देखते हैं ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x इज ग्रेटर देन -1 पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट द डोमेन। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशिएट करते थे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड करते थे। यहाँ y है तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। दोनों एक ही बात होती है, चाहे एफ डैश एक्स लिखें या dy अपॉन डी एक्स लिखें। तो डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पर अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो पहले log x की तरह 1 प्लस एक्स का, जब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स का आ जाएगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये 2 प्लस एक्स एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स 2x का होगा 2 माइनस 2x एज इट इज, और 2 प्लस एक्स का होगा 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना ही रहेगा अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आया। 1 प्लस एक्स से ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम गया, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x माइनस 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 प्लस 2 का s में 2x माइनस 2x, और ये इधर 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2x, इस ब्रैकेट में 2x से 2x कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट ओपन किया, 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस एक्स में भी होगा, साथ में माइनस भी आएगा, माइनस 4 माइनस 4x। तो ये 4x और 4 कैंसिल हो गए। यहाँ मिलता है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू x इज ग्रेटर देन -1 पर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो सबसे पहले ये दो फंक्शन देखो कि जब हमने बताया कि स्क्वायर हो तो कुछ भी नहीं देखना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है स्क्वायर में, यहाँ भी पॉजिटिव आएगी। 1 प्लस एक्स में देखना है, लेकिन वैल्यू हम ले रहे हैं -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर हम कुछ भी लेंगे वैल्यू। मान लो हमने 0.99 ली, तो भी जब 1 से माइनस होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हुए, तो हमें कुल मिला के वैल्यू मिलती है पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एट x इज ग्रेटर देन -1 dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, या y इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इज ग्रेटर देन -1। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपसे इंटरवल फाइंड करने को कहा है, फंक्शन है ये। तो देखते हैं y इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू x का मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले होगा x टू पावर n की तरह, तो ये हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू पावर 2 n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 आएगा, और d अपॉन डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का इक्वल टू 2, यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब एक्स स्क्वायर को तो आएगा 2x, और जब 2x को करेंगे तो आएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 4 हो गया, x माइनस 2, और यहाँ से मिलेगा जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। ये आया dy अपॉन डी एक्स। और जब हम इंटरवल फाइंड करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स को 0 करते हैं तो व्हेन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो जब हम इसे 0 करेंगे तो ये तो 4x 0 होगा, या x माइनस 2 0 होगा, या x माइनस 1 0 होगा। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। ये 3 वैल्यू हमें मिलती हैं। 1 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी माइनस में, ये प्लस में इन्फिनिटी, और यहाँ आ गया 0, और ये आ गया 1, और ये आ गया आपका 2। तो पहले हम लेते हैं एट टू इन्फिनिटी, एट 2 एंड इन्फिनिटी। इसके लिए हम चेक करते हैं dy अपॉन डी एक्स। पहले तो dy अपॉन डी एक्स हमें दिया है 4x, x माइनस 2, x माइनस 1। x की वैल्यू हमें लेनी है 2 और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि 2 से ग्रेटर लेंगे, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू ले लें। तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 मान लो लेते हैं, तो यहाँ 4 3 जा 12 पॉजिटिव वैल्यू मिलती है मुझे, यहाँ 3 माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और यहाँ 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इस तरह से ये कुल मिला करके पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 2 टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिलती है। सो बाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एट 1 to 2 के लिए। तो एट 1 2 के लिए तो dy अपॉन डी एक्स, अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर 1 to 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में लेना है। तो मान लो हम 1 और 2 के बीच में 1.5 लिए लेते हैं, मैंने वैल्यू ले ली 1.5, तो 1.5 लेंगे तो 1.5 4 या 6 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फिर 1.5 माइनस 2 लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और 1.5 माइनस 1 लेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिला के ये हमें प्लस 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 हुआ, ये माइनस से माइनस, तो ये नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव है, हैंस बाई इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट 1 to 2। इस पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखते हैं 0 1 के लिए, एट 0 1
तो हमें 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेनी है, तो हम 0.5 लिए लेते हैं। 0.5 जब लेंगे तो 0.5 लेंगे तो ये 4 5 या 20 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर। तो dy/dx इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। फिर x - 2 करेंगे, 0.5 - 2 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और जब 0.5 - 1 करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ मिलती है। तो हैंस y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 1 यानी कि 0 1 पर y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं -∞ to 0 एट -∞ to 0। जब इस पर देखना है इसका मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है। मान लो हम लेते हैं -2, तो -2 चलो 4 ले लेते हैं, -4 ले ली। तो जब -4 लेंगे तो यहाँ मिलेगी 4 4 या 16 यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ मिली हमें नेगेटिव वैल्यू। फिर -4 -2 -6 यहाँ भी मिलेगी हमें नेगेटिव वैल्यू। फिर -4 -1 यहाँ भी मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि टोटल मिलती है हमें नेगेटिव वैल्यू। सो y इज स्ट्रिक्टली decreasing at -∞ to 0। तो आपसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच y और फॉर विच y इक्वल टू x (2) का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग आता है हमारा 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। हैंस यहाँ हम लिख सकते हैं जगह बना के, चलो यहीं लिख देते हैं। हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये वैल्यू होंगी x की जिन पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नोट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल दिया है 0 to π/2। यानी कि यहाँ हम 0 और π/2 भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं एज इट इज y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस d/d थीटा होगा थीटा का इक्वल टू, यहाँ क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा और डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का यानी कि 4 sin थीटा
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन थीटा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस डी अपॉन डी थीटा करेंगे थीटा का तो आएगी वैल्यू 1। तो 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, डी अपॉन डी थीटा जब 4 साइन थीटा का करेंगे तो 4 तो है कांस्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, और 2 का होगा 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड कर दें से, तो 2 4 या 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम भी ले लिया, तो एलसीएम आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो इतना ही रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, 8 कॉस थीटा एज इट इज, 4 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, बाहर माइनस था तो सभी माइनस हो जाएंगे, और अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ अभी कुछ बनता नहीं है कटते हुए, आगे देखेंगे। ये फिलहाल 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा जाएंगे तो 4 कॉस थीटा बचेंगे, 4 कॉस थीटा, और ये 1 हो जाएगा तो यानी कि 4 माइनस 4 होंगे, ये 4 माइनस 4, और ये आया आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो 4 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 करके, तो सॉरी 0 कर, हमें इंटरवल दिया गया है, अगर न दिया होता तो 0 करते। तो इन इंटरवल पर हम देखेंगे कि ये नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, तो यहाँ लिखते हैं एट 0 to π/2 डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये हमें दिया है कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा, हमें केवल साइन देखना है कि प्लस आता है या माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, अगर माइनस होगी वैल्यू तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर प्लस होगी तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव होगा। हमें एक आपको क्वाड्रेंट बताते हैं कि ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और इसमें आल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें cos थीटा होगा पॉजिटिव, cos थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 आएगा, तो जब ये पॉजिटिव होगी
तो 4 cos थीटा है ये, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो देखो यहाँ से हमें मिलता है पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ देखना है हमें, सॉरी नीचे भी लिख लेते, ये तो पॉजिटिव होगी। स्क्वायर फंक्शन जो भी होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 4 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 to 1, यानी कि -1 से कम नहीं हो सकती इसकी वैल्यू और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मान लो -1 भी है तो भी 4 - 1 आएगा ये प्लस में ही, तो ये भी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। तो हम कह सकते हैं dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to π/2, हैंस by given function is strictly increasing at 0 to π/2। ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 to π/2, 0 और π/2 भी इसमें इंक्लूड होंगे।